वायु तथा जल प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायु प्रदूषण की क्या होता है। वायु प्रदूषण, ठीक, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ये एयर पॉल्यूशन, ठीक, एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण है। हासिल करें तो बताया जो वायु है वह सजीवों के लिए हानिकारक या विषैली हो जाती है। ठीक, क्या कहेंगे हम, जब जीवधारियों के लिए वायु प्रदूषित हो जाती है या विषैली हो जाती है या हानिकारक हो जाती है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो एक तो बताया वायु प्रदूषण में जब वायु है या ऐसी प्रक्रिया है जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। या वायु जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाती है, हम उससे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण है, इसके कारक कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण के कारक हम देखते हैं कि जो वायु ऐसे पदार्थ जो वायु को प्रदूषित करते हैं, विषैला बनाते हैं, हानिकारक बनाते हैं, उन्हें वायु प्रदूषण के कारक कहते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे जीवाश्म ईंधन। तो बताया जैसे जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन के जलने से, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। तो धुआं, धूल, जलवाष्प ये वायु को प्रदूषित करते हैं। तो हमने कहा जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं उठता है, और धुआं में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, धुआं निकलता है। धुआं में CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, NO2 गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो NO2 या NO है, NO2 है, ये गैसें होती हैं। तो ये बताया ये धुएं में उत्पन्न होती हैं। और भी गैसें हैं, क्लोरीन वगैरह हो सकती है। तो हमने कहा ये जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं निकलता है, और धुएं में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसें निकलती हैं। और इन गैसों को हम क्या कहें, इन गैसों मतलब ये किससे निकलती है, जीवाश्म ईंधन जलने से निकलती है, और इनसे वायु प्रदूषित हो जाती है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपने देखा होगा लोग खेतों में पराली जलाते हैं कि खेतों में कोई पंजाब साइड, पंजाब दिल्ली के आसपास कुछ क्षेत्र है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो खेतों में लोग पराली जलाते हैं। धान की पराली है, खेतों में क्या है, धान की पराली जलाते हैं, पराली जलाते हैं। पराली जलाने से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। तो ये पराली जलाने से धुआं निकलता है, तो हमने कहा ये भी हानिकारक है। देखा होगा अभी आ रहा था, समाचार में आया था कि दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, तो यह दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है कि धुआं छाने लगा है, कोहरा छाने लगा है, और इससे लोगों की आंखों में जलन होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो इसको हमने कहा धान की पराली जलाने से जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इनको जलाने से ये विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ये मैंने बताया हानिकारक है। और आगे इसमें आता है कि
सीएफसी गैस निकलती है। तो सीएफसी गैस कैसे निकलती है? तो हमने कहा ये फ्रिज है, ठीक है ना, फ्रिज एसी, फ्रिज एसी है, एसी से सीएफसी गैस उत्पन्न होती है, सीएफसी। तो सीएफसी गैस उत्पन्न होती है, तो सीएफसी गैस उत्पन्न होती है, तो ये भी हानिकारक है। सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बताया किससे निकलती है? ये फ्रिज और एसी से निकलती है, इसका उपयोग होता है। तो ये हानिकारक है और वायुमंडल में जाकर के ये वायुमंडल को में जो ओजोन की परत है ना, सीएफसी, सीएफसी है, ओजोन की परत को हानि पहुंचाती है। और जो अधिक सीएफसी के कारण इसमें क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन है वो है ओजोन लेयर को तोड़ देता है, ओजोन गैस के परमाणुओं को तोड़ता है। इससे उस ओजोन की परत में छिद्र हो जाते हैं। और ये बताया अंटार्कटिका में वैज्ञानिक को बताया कि ओजोन की परत में छेद हो गया है। तो उसके कारण है जीवाश्म ईंधन के जलने से भी और सीएफसी के कारण ऐसा होता है। तो ये हानिकारक है। ठीक, तो ये हमने बताया। अब वायु प्रदूषण के द्वारा रोग कौन कौन से? तो बताया ये हमने ये बताया जीवाश्म के जलने से धुआं निकलता है, खेतों में धान की पराली जलाने से धुआं निकलता है, फिर एसी से सीएफसी गैस निकलती है। और ये बताया गाँव में जैसे लकड़ी है, लकड़ी है, कंडा है, लकड़ी है, उपला है, उपले जलाने से धुआं निकलता है, जलाने से धुआं निकलता है। ठीक, और धुआं किससे निकलता है? हमने कहा धुआं, और जो भट्टे होते हैं, जो भट्टों से राख और धुआं निकलता है, ठीक है, ईंट के भट्टे हैं, ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टे, ईंट भट्टे की चिमनी से, की चिमनी से धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है। तो ये धुआं हानिकारक है। और ऐसे ही फ्लाई एश, पावर हाउस, पावर हाउस होते हैं, उसमें कोयला जलता है, जीवाश्म जलता है, और पावर हाउस की चिमनी है उससे भी धुआं निकलता है। तो ये हमने कहा इसके कारक है, प्रदूषण के कारक हैं, इसके कारण वायु प्रदूषण होता है। दूसरा अब इसमें आता है वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है ना। वायु प्रदूषण से रोग देखेंगे कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसमें इधर तो हमने कहा वायु प्रदूषण से रोग, वायु प्रदूषण से रोग, तो हमने कहा ये तो कारक बताए हमने। अब इसके कौन कौन से रोग होते हैं? तो बताया वायु प्रदूषण से रोग, एक तो श्वास संबंधी रोग, श्वास संबंधी माने सर जैसे खांसी है, टीबी है, और दमा है, खांसी है, श्वसन तंत्र के रोग होते हैं। तो इससे बताया श्वसन संबंधी या श्वसन तंत्र के रोग, श्वसन तंत्र के रोग है, जैसे बताया खांसी है, खांसी, दमा, खांसी, दमा है, टीबी भी हो सकती है। तो ये के कारण भी होती है, के रोग होते हैं। तो बताया ये टीबी है, श्वसन तंत्र के रोग हैं, खांसी है, दमा है, टीबी है, ये रोग होते हैं। और इसके अलावा दूसरे रोग हैं जैसे आंखों में जलन होना, ये इसका हो सकता है, आंखों में जलन होना, आंखों में जलन होती है ज्यादा धुएं के कारण, आंखों में जलन होना, तो ये भी एक इसका कारण है। ठीक, श्वसन तंत्र के रोग, खांसी और टीबी वगैरह है, दमा है, ये रोग होते हैं। और फिर हमने बताया आंखों में जलन का होना, ये भी श्वसन संबंधी रोग है। और बताया ये आंखों में जलन होना, ये आंखों संबंधी प्रॉब्लम है। तो इससे आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, रोशनी कम हो जाती है धुएं के कारण। तो ये हमने बताया। फिर इसके अब वायु प्रदूषण है और इसका एक आता है इसमें अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? देखिए, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होती है? तो अम्ल वर्षा में यह है कि इसमें
जो धुआं निकलता है, इसमें बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। जब ये गैसें ऊपर उठती हैं तो ये वर्षा के जल से क्रिया कर जाती हैं। हमने बताया ओस, जो ओस गिरती है उसमें भी वो जलवाष्प होती है, तो ओस से क्रिया करती है। तो ये बताया ओस है, ओस। और हमने कहा वर्षा का जल है, तो वर्षा जल से ये हानिकारक गैसें हैं, ठीक है ना। हानिकारक गैस है जैसे SO2 है, ठीक, और NO2 है। ये गैसें क्रिया करती हैं, SO2 NO2, ये NO2, ठीक है। ये जैसे क्रिया करती हैं और ओस वर्षा जल से ये क्रिया करती हैं, तो यह अम्ल के रूप में, ठीक है ना, किसके रूप में, अम्ल के रूप में, ये इसको कहेंगे अम्ल के रूप में। जल से SO2 NO2 क्रिया करके अम्ल अम्ल वर्षा कहलाती है। और अम्ल वर्षा होती है। और बताया ये अम्ल वर्षा है, ये जो बिल्डिंग है ऐतिहासिक इमारतों का, इससे क्षरण होता है। माने भवन है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण होना। तो ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण होना, तो जैसे ये बताया ताजमहल है, ताजमहल का रंग बदरंग होता जा रहा है, जैसे पीला हो रहा है, काला हो रहा है। तो ताजमहल का बदरंग होना या काला होना, ये बताया जो अम्लीय वर्षा होने के कारण है। तो अम्लीय वर्षा कैसे होती है, हमने बताया कि जो जीवाश्म ईंधन के जलने से SO2 है, CO2 है, HNO3 है, ये गैसें वो SO2 CO2 NO2 गैसें जब वायुमंडल में ऊपर जाती हैं तो ये ओस से क्रिया करती हैं या वर्षा के जल से क्रिया करती हैं। तो वह ओस के उसका जल या वर्षा का जल क्रिया करके वर्षा अम्ल बनाता है, या तो वह पानी है अम्लीय हो जाता है। उसकी जब वर्षा के साथ या ओस के साथ ये नीचे गिरता है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, बिल्डिंग है, तो उन पर गिरने से तो इसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे जो इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, उनका क्षरण होता है, बिल्डिंगें नष्ट होती हैं धीरे धीरे करके। उनका जो मार्बल है, संगमरमर है, वो नष्ट होता है। तो इसको हमने कहा ये अम्ल वर्षा है। तो अम्ल वर्षा है, तो इसके बारे में बताया हमने। तो जो हमारी इमारतें हैं उनका क्षरण हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। अब एक आता है इसमें ताजमहल की समस्या, जैसे ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ताजमहल है, ताजमहल देखा हुआ, लोग देखने जाते हैं, कहते हैं ताजमहल पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका, ठीक है ना। और ताजमहल तो बताया, ताजमहल है, ये भी मैंने बताया कि जो SO2 है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, और NO2 है HNO3 अम्ल बनता है, और वायुमंडल में अगर क्लोरीन गैस है तो HCl बनता है। तो ये अम्ल है वर्षा के रूप में या ओस के रूप में ये नीचे गिरते हैं। इससे ताजमहल है, ताजमहल की जो बिल्डिंग है, कहते हैं इमारत संगमरमर से बनी है, मार्बल से बनी हुई है। और जो मार्बल से बनी है, मार्बल पत्थर है, इस जो अम्लीय वर्षा से क्रिया करता है तो इसका रंग धूमिल होता जा रहा है, और धूमिल होने के कारण उसका रंग पीला हो रहा है। तो बताया ये ताजमहल पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इससे इसका रंग कैसा हो रहा है, इसका रंग है बदरंग, कहते हैं रंग बदरंग होता जा रहा है, बदरंग कहिए, रंग इसका बदरंग हो रहा है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो ताजमहल के आसपास का क्षेत्र है वहां पर जो कोयला पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका उपयोग, उनको न जलाया जाए। माने वो जो जीवाश्म ईंधन है उनको न जलाया जाए। और उसके लिए CNG, तो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं ये बताया। अम्लीय वर्षा है, ताजमहल पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। और ताजमहल जैसे बताया कि ताजमहल का प्रभाव, उसने बताया कि जैसे ये ताजमहल की
ये रिफाइनरी है, मथुरा में रिफाइनरी है। ये ताजमहल के पास में ही पड़ती है। जो दिल्ली आगरा हाईवे है, इस पर ये ताजमहल है, मथुरा के सीमा के अंतर्गत। और जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो ये जो धुआं निकलता है, उससे धुआं निकलता है, वह धुआं वर्षा, अम्लीय वर्षा के रूप में उससे जो विषैली गैसें निकलती है, वो है ताजमहल के ऊपर जब धुआं पहुंचता है तो अम्लीय वर्षा होती है। ये उसके रूप में, या वर्षा जब होती है उस समय, तो ताजमहल जो मार्बल है ताजमहल की, उससे क्रिया करती है, उसका रंग फीका पड़ जाता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ताजमहल के आसपास एक ताज संरक्षित क्षेत्र बनाया है। ये ताज संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र है, क्षेत्र जिसको हम ताज ट्रेपेजियम जोन कहते हैं। तो ताज ट्रेपेजियम जोन है। तो इसमें जो आसपास के जिले हैं जो आगरा से लगे हुए हैं, उनमें सीएनजी या एलपीजी माने जो है कोयला है, लकड़ी है और पेट्रोलियम पदार्थ है, उनका प्रयोग न किया जाए वाहनों के चलाने के लिए। तो कैसे सीएनजी युक्त वाहन, सीएनजी वाहन चलाया जाए, ठीक है, सीएनजी वाहन चलेंगे। और दूसरा बताया कि जो कारखाने हैं वो शहर से दूर होंगे, कारखाने वहां से हटाए जा रहे हैं। जो उद्योग कह सकते हैं, उद्योग वहां से हटाए गए, उद्योग वहां से दूर स्थापित करें, वहां से हटाए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हटाए गए हैं। और बताया कि उसमें घरों में एलपीजी, एलपीजी का उपयोग करेंगे, एलपीजी का प्रयोग किया जाए। तो इससे क्या होगा, वहाँ प्रदूषण कम होगा। बताया जो वाहन है आगरा में, तो सीएनजी वाहन चलाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उच्चतम न्यायालय है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि सीएनजी वाहन चलाए जाएंगे। जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, इससे प्रदूषण अधिक होता है। तो इससे ताजमहल को कैसे संरक्षित किया जाए, इसके लिए सीएनजी वाहन चलेंगे। और वहां पर कोई भी जो कोयला पेट्रोलियम से चलने वाले जो उद्योग हैं, माने जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले उद्योग हैं, वहां पर नहीं लगेंगे। वो अपना उद्योग वहां से दूर जाके लगाएं। और दूसरा, भोजन पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए एलपीजी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये हमने बताया, ये एलपीजी का प्रयोग ताजमहल के बारे में। ताजमहल को बचाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि किस तरह से ताजमहल बचाया जा सकता है। और फिर ये एक आता है इसमें, इसको बताने के बाद, ये प्रदूषण है, चलिए इसमें कि इसमें ये ताजमहल संरक्षण के बारे में अगला आता है पौधा घर प्रभाव क्या होता है। पौधा घर प्रभाव, इसके बारे में पौधा घर प्रभाव, इसको पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या है, पौधा घर प्रभाव, इसके बारे में हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए कि जैसे सूर्य है, सूर्य से हमें ऊष्मा विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य का जो प्रकाश आता है वह जब पृथ्वी पर आता है तो उसमें से कहते हैं 47%, 47% से जो प्रकाश है या अवरक्त प्रकाश है, जब अवशोषित हो जाता है और शेष अवशोषित होता है, कुछ भाग होता है प्रकाश का, वो अवशोषित हो जाता है, शेष जमीन पर पृथ्वी पर आता है। और पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर जैसे यहाँ पर जो वाहन चलते हैं उनसे CO2 गैस उत्पन्न होती है, और CO2 गैस उत्पन्न होती है, और यह CO2 गैस है, ये बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है ना। CO2 गैस है, बाहर नहीं निकल पाती, और ये
वहाँ की जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसमें CO2 गैस बनी रहती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ जाता है, इसको पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, और इसके लिए बताया मैथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो CH4 या मैथेन गैस कहिए, मैथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, NO, ये गैसें हैं। तो और जलवाष्प एक और है, जलवाष्प, ठीक है ना। ये 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 पौधा घर को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या है, पौधा घर प्रभाव बताया, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है या वह विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है और उसमें से कुछ अवशोषित होता है, कुछ परावर्तित हो जाता है। तो बताया अब 47% भाग अवशोषित हो जाता है। तो बताया ये जब ऐसे ही जब पृथ्वी पर क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, NO है, जो हम जीवाश्म ईंधन जिन्हें कहते हैं, उसको जलाते हैं, उनके जलाने से ये गैसें उत्पन्न होती है, मैथेन, CO2, NO। और जलवाष्प है, जो पानी है उसकी जलवाष्प उठती रहती है। तो इस तरह से ये मैथेन है, CO2, NO, जलवाष्प, ये पृथ्वी पर रहती हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको हमने कहा ये क्या है, ये पौधा घर प्रभाव है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे टेम्परेचर है पृथ्वी का बढ़ जाता है। बताया भी कि इस तरह से इसको हमने कहा ये पौधा घर प्रभाव है। बताया ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सबसे ज्यादा ये जिम्मेदार है। तो इसको इतना ही।